क्या कर रहा है? बस कुछ नहीं। क्या कर रहा है? कुछ नहीं बस। एक मेरे कहने से एक बार तू वहां कैची धाम जाके आ और बाबा से अपने दिल की हर बात बोल के आ। जो होगा, जो बाबा करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे। बस। ठीक है। और ऐसा ही कुछ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स ने मार्क ज़करबर्ग को बोला था जब वो फेसबुक को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे और उसे बेचने का विचार कर रहे थे। तुम इंडिया में उत्तराखंड में एक नीम करोली बाबा का आश्रम है, वहां जाना, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। कैची धाम पहुंचने के लिए आपको डायरेक्ट कन्वेयांस तो नहीं मिलता, लेकिन आप दिल्ली से काठगोदाम तक बस या ट्रेन बुक कर सकते हो और वहां से कैची धाम की बस या शेयर टैक्सी ले सकते हो। ध्यान रहे, दिल्ली से नैनीताल की वोल्वो बसेस भी सिर्फ हल्द्वानी तक ही जाती हैं और वहां से वो शेयर टैक्सी में ही आपको आगे लेके जाते हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट कैची धाम जाना हो तो आप हल्द्वानी तक बस करके कैची धाम के लिए शेयर टैक्सी में भी जा सकते हो। नैनीताल से कुछ 20 किलोमीटर दूर भोवाली में शिप्रा नदी के किनारे बसा है ये पावन धाम, जहां कलयुग में हनुमान जी का अवतार माने जाने वाले नीम करोली बाबा का आश्रम है। महाराज जी ने हनुमान जी के 108 मंदिर बनवाए थे, जिनमें से एक कैची धाम है, जिसको 15 जून 1964 में बनवाया गया था। उन्होंने अपने ज्ञान के सागर से दुनिया के बहुत से प्रभावी लोगों पे सारी जिंदगी के लिए छाप छोड़ दी और सारी दुनिया में एक ही संदेशा दिया, लव एवरीवन, सर्व एवरीवन। तो जय श्री राम सबसे पहले। और आज जो अपना सफ़र स्टार्ट किया है कुमाऊं का, तो पहले से ही था प्लान कि महाराज जी से मिलना है और बाबा के पास जाना है। तो आज हम आ गए फाइनली कैची धाम। चलिए आपको यहाँ की आश्चर्य कर देने वाली कहानियां और खूबसूरत किस्सों का परिचय देता हूँ। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में जन्मे नीम करोली बाबा ने मात्र 17 साल की उम्र में कई सिद्धियां हासिल कर ली थी और उनको इस युग का महान संत कहा जाता है। भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। बाबा को लोग कंबल वाले बाबा, चमत्कारी बाबा, हनुमान बाबा, नीम करोली बाबा और नीम करोली बाबा जैसे अनेक नामों से जानते हैं। बाबा के चमत्कारों की लिस्ट तो इतनी बड़ी है कि महाराज जी के परम भक्त रिचर्ड एल्पर्ट, जो दुनिया में रामदास के नाम से प्रख्यात हुए, उन्होंने उनके चमत्कारों और लाइफ लेसन्स के ऊपर एक किताब लिखी है, मिरेकल्स ऑफ लव, जिसे आप पढ़ सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन आपको कुछ चमत्कारों से मैं ऐसी वीडियो में रूबरू करा देता हूँ। कहते हैं एक बार कैची धाम में भंडारा चल रहा था और घी कम पड़ गया था। तब बाबा ने शिप्रा नदी से 2 कनस्तर भर के जल लाने को अपने भक्तों को कहा। भक्त हैरान हो गए, लेकिन बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए जब वो पानी लाके कढ़ाई में उन्होंने डाला तो बाबा ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि नदी का जल घी में बदल गया और बिना किसी रुकावट के भंडारा चलता रहा। चलिए अब बाबा के बुलेट प्रूफ कंबल का किस्सा आपको बताता हूं, जो आज भी सोचते हुए मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। दरअसल फतेहगढ़ में एक सैनिक के माता पिता बाबा के भक्त हुआ करते थे। सन 1943 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस दौरान वो सैनिक ब्रिटिश आर्मी की तरफ से जापान गया हुआ था। अचानक से एक रात बाबा उनके घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि आज रात वो वहीं सोएंगे, लेकिन कुछ भी परिस्थिति हो उन्हें नींद से ना उठाया जाए। उन्होंने बाबा को एक कंबल दे दिया और सोने चले गए। तभी उनको रात में बाबा के कराहने की आवाज आने लगी, जिससे वो परेशान हो गए। उनका कहना था कि बाबा ऐसे कराह रहे थे जैसे कि उन्हें लाठी से कोई मार रहा हो, लेकिन बाबा की आज्ञा अनुसार वो उनको चाहकर भी उठा नहीं सकते थे।
फिर सुबह बाबा जब उठे तो उन्होंने अपना कंबल लपेटा और बुजुर्ग के हाथ में देते हुए कहा, इसे इसी हालत में नदी में फेंकाओ और इसे खोल के मत देखना। उन्होंने कंबल हाथ में लिया पर उन्हें हल्का कंबल भारी महसूस हुआ जिसमें से मेटल की आवाज आ रही थी, लेकिन आज्ञा का पालन करते हुए वो उसे बिना देखे नदी में प्रवाहित करके वहां से लौट आए। फिर बाबा ने उनको कहा कि अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बेटा 1 महीने में तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। ठीक 1 महीने बाद जब उनका बेटा वापस आया तो उसने बताया कि जिस हाल में वो वापस आया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। उसने बताया कि एक रात जापानी सेना ने उनकी बटालियन को चारों तरफ से घेर लिया था, जिसमें वहां से बच पाना इम्पॉसिबल था और उसके सारी साथी वहां शहीद हो गए। रात भर गोलियां चलती रही, लेकिन उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सामने कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो जिससे उसे एक भी गोली नहीं लगने दी। और फिर सुबह ब्रिटिश टुकड़ी आई तो वो वहां से सुरक्षित निकल पाया। ये घटना उसी रात की थी जब अचानक बाबा उनके घर आ गए थे। अब उन्हें समझ आया कि बाबा उनके बेटे की रक्षा कर रहे थे और वो गोलियां वो खुद झेल रहे थे जो उस कंबल के अंदर थी। तो है ना रोंगटे खड़े कर देने वाला चमत्कार। अब ना जाने बाबा ने ऐसे कितने ही चमत्कार किए, कितने ही ना समझो की आंखें उन्होंने खोली, कितने ही लोगों का पूरा जीवन बदल डाला, लेकिन सरलता ऐसी कि अपने पैर तक न छूने देते थे किसी को। कहते थे जो कुछ है हनुमान जी की कृपा से है, पैर छूना है उनके छुओ और अपने भीतर आध्यात्मिकता की लौ जलाते रहो। और आध्यात्मिकता की ये लौ सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं पूरे संसार में जलती रही और देश और दुनिया के जानी मानी हस्तियां बाबा के भक्तों की सूची में आते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है हार्वर्ड साइंटिस्ट रिचर्ड एल्पर्ट का, जो 1967 में भारत आए और नीम करोली बाबा से इतने प्रभावित हुए कि उसके बाद से बाबा ने उनका नाम रामदास रख दिया। उन्होंने 15 किताबें लिखी और दुनिया भर में हिंदू धर्म का प्रचार भी किया। इसके बाद कृष्ण दास, जो एक अमेरिकन सिंगर हैं, बाबा की शरण में आने के बाद से उन्होंने दुनिया भर में राम नाम के भजन गा के लोगों में एक भाव प्रकट किया है सनातन के लिए। अब फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स ने तो महाराज जी की मात्र फोटो भर देखने से हिंदुइज्म को अपना लिया था। practice at a lot of things. Hinduism is something that I'm very intrigued by and very interested in. Where did it come from? Where did the interest come from? It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba, and I was so drawn to the picture of this person, and I didn't know who he was or what he was about. लेकिन क्या आप जानते हो दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी एप्पल का आइडिया भी स्टीव जॉब्स को कैची धाम आके ही मिला था। कहते हैं कि मरने के टाइम पे उनके तकिए के नीचे नीम करोली बाबा की ही फोटो थी। उन्हीं से इंस्पायर होके फेसबुक फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने भी यहाँ पर 2 दिन बिताए थे। लेकिन यहाँ पर भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ बढ़ी जब विराट कोहली यहाँ आए। वो भी जब अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे थे तब उन्होंने कैची धाम में महाराज जी की शरण ली। वहां से आते ही कोहली ने 3 साल के गैप के बाद सेंचुरी मारी। तब से ही वो वक्त निकाल के महाकालेश्वर, वृंदावन और कैची धाम जाते रहे और समय समय पर उनकी सक्सेस का कारण उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने नीम करोली बाबा को बताया। अब ये लिस्ट बहुत लंबी है, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी नीम करोली बाबा के भक्त हैं। इतने प्यारे दर्शन हुए ना आज, मतलब मेरे को पता भी नहीं लगा। मैं 7:30 बजे घुसा था, सोलो ट्रैवलिंग कर रहा, तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि जल्दी निकलना है। तो आराम से सारी आरती में बैठा, बाबा का ध्यान किया, महाराज जी का ध्यान किया, कुछ पर्सनल बातें करी। यहाँ आने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, प्राइवेट व्हीकल तो एनीवेज बेस्ट है, कोई इशू ही नहीं है। मंदिर के द्वार के सामने ही आप एकदम उतरते हो, तो पार्किंग का भी कोई इशू नहीं है। और जस्ट वन रिकमेंडेशन है कि जब भी आओ यू ट्राई टू कम ऑन इधर अ वीकडे एक्सक्लूडिंग ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को भी भीड़ काफ़ी रहती है। आज वेडनेसडे था
बहुत शांति से, बहुत प्रेम से, बहुत अच्छे से दर्शन हुए और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। आई डोंट नो आपको शायद मेरी आवाज़ से समझ में आ रहा होगा, बट आई टेल यू गाइज, मेरे को बेस्ट पता है क्या लगा कि हम इंडियंस ना फॉलो करते हैं कि वेस्ट को हम कैसे अडाप्ट करें और उनके कल्चर को। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज आई मेट सो मैनी, नॉट मेट एक्चुअली, बट आई सॉ सो मैनी पीपल हु आर फॉरेनर्स, और वो लोग ना वो प्रे कर रहे थे, वो हनुमान चालीसा उनको आती थी पूरी, वो हनुमान अष्टक गा रहे थे, उनको यहाँ सारी आरती आती थी। एंड आई फेल्ट सो ब्यूटिफुल कि यार ये कितना प्यारा है। नाउ मेनी पीपल आर कमिंग हियर बिकॉज विराट कोहली जब से आए इधर तो बहुत लोगों ने आना चालू कर दिया। एंड आई टेल से दिस इज लाइक गुड इन्फ्लुएंसिंग, जहाँ पर यू नो द बिग इन्फ्लुएंसर्स दे आर promoting the religion, that is the best thing. तो influencer बनना is good, but good influence होना is equally important. And I think people like Virat Kohli, they are doing the best at it. अब मैं यहाँ जानबूझ के वेंसडे को आया ताकि वीकेंड और ट्यूसडे के ट्रैफिक और भीड़ में ना फंसो और यहाँ कुछ देर एकांत में महाराज जी के साथ 1-to-1 बात कर सकूं। और ट्रस्ट मी, हुआ भी कुछ ऐसा ही। मैं 3 घंटे यहाँ सुकून से अपना पाठ करता रहा और अपने दिल में इतने समय से परेशान करने वाली सारी अच्छी बुरी बातें उनसे करता रहा। और एक ऐसा अनुभव हुआ कि वाकई में मैं हनुमान जी से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। अब यहाँ अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं अंदर का इतना सुंदर माहौल तो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन ये ज़रूर बता सकता हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी परेशानी हो, एक बार यहाँ आके शायद कुछ रास्ता ज़रूर दिख जाए। और परेशान नहीं भी हैं तो इस प्यारी ज़िंदगी के लिए आभार प्रकट करने के लिए यहाँ ज़रूर आ सकते हो। So if you want to stay, अगर आपको यहाँ रुकना है तो आश्रम में रुकने का भी ऑप्शन है, बट उसका एक प्रोसेस है जहाँ आपको एक चिट्ठी लिख के भेजनी पड़ेगी और उनका वेबसाइट पर मिल जाएगा नीम करोली बाबा का, और उस पर आप भेजोगे अपनी डिटेल्स। 3 दिन का मैक्सिमम आपको स्टे मिल सकता है। तो अब मेरी लाइफ में लॉन्ग टर्म में क्या चमत्कार हुए या होने वाले हैं या हो रहे होंगे तो वो ही जाने, लेकिन मुझे इस ट्रिप पे कुछ इतने प्यारे लोग मिले कि वो भी एक खुशकिस्मत ही रही होगी मेरी। अब टाइम आ गया है महाराज जी का आशीर्वाद लेके आगे निकलने का और जल्द ही वापस मिलने, जो मैं अपनी आस दिल्ली और वृंदावन में जाके पूरी कराया। ये ट्रिप मेरे लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। पता है क्यों? तो सबसे पहले यहाँ का जो अनुभव था वो बहुत प्यारा था। ऐसा लग रहा है जैसे सारी प्रॉब्लम्स और इश्यूज, इतने सारे सवाल, उनके जवाब, कितना कुछ था मन के अंदर, यहाँ आके सब लेट गो कर दिया और सब कुछ कितना प्यारा लगने लगा। ये कुमाऊनी गाना, उसको एंजॉय करते ये लोग, ये पब्लिक बस जिसकी हालत उतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। शायद बहुत दूर आ गए हैं हम इस सच्चाई से कि हैप्पीनेस लाइज इन स्मॉल थिंग्स, और खुश रहना सिर्फ हमारा अपना डिसीजन होता है, जिसे हम हमेशा बाहरी चीज़ों में ढूंढते हैं। अब समझ में आ रहा है कि क्यों किसी महापुरुष ने कहा था कि इंडिया में उत्तराखंड में एक नीम करोली बाबा का आश्रम है, वहाँ जाओ, everything will be all right। तो अब समय आ गया है राम राम कहने का। मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या आप कभी कैची धाम आए हैं और आपका अनुभव कैसा रहा, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और नहीं भी आए हैं तो जय श्री राम तो लिख ही सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर,
लव एवरीवन, सर्व एवरीवन। जय हनुमान बाबा की, जय श्री राम।